एक्वेंटेड विद द नाइट एक रात की कहानी है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने महसूस की है। क्योंकि जब आप दुखी होते हैं, डिसअपियर में होते हैं, तो रात में चीजें कैसी हो जाती हैं, आपके लिए वर्स हो जाती हैं। यानी आप रात रात भर जागते रहते हैं। जब भी आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो आपकी जैसे कहते हैं ना, रातों की नींद उड़ जाना। तो ऐसा लगता है उस दिन आपको कि जो रात है उससे आप परिचित हैं, क्योंकि बाकी दिन आप रात में क्या करते हैं, आप सो जाते हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता होता है। तो वही पोइट कह रहा है कि एक्वेंटेड विद द नाइट, यानी कि एक रात का मतलब रात से परिचय कह सकते हैं। यानी कि पोइट परिचित है रात से। अमेरिकन पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज विनर हैं। बर्चेस मेंडिंगवॉल, फायर एंड आइज, द रोड नॉट टेकन, ये सारी इनकी फेमस पोएम्स में से हैं। और इनकी एक्वेंटेड विद द नाइट जो कि एक सोनेट है, और सोनेट कहते हैं 14 लाइन्स की पोएम को। ये वेस्ट रनिंग ब्रुक इन 1928 में पब्लिश्ड हुई थी। साथ ही आपको बता दें, ये जो इसकी थीम है ये है आइसोलेशन पर, यानी कि जो एकांकीपन होता है हमारा, सोरो यानी दुख तकलीफ जो होती है हमारी, एंड डिसअपियर मीन्स निराशा। यानी रात में ही हमें ये सारी चीजें एहसास ज्यादा देती हैं। भले ही दिन में भी हमें महसूस होता है, पर दिन में हम चहल पहल में लोगों के बीच में उसे भूले रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती जाती हैं। ये जो 14 लाइन्स की पोएम है, इसकी राइमिंग स्कीम है ABA, BCB, CDC, DADAA। यानी ये लिखी गई है टेरेजा राइमा में। टेरेजा राइमा आप जैसे देख पा रहे हैं, पहली लाइन और तीसरी लाइन मैच कर रही है। फिर ये जो दूसरी लाइन है ये नेक्स्ट स्टैंजा के पहले और तीसरे से मैच कर रही है। फिर ऐसे ही जो इसका सेकंड नंबर का है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। यानी कि फर्स्ट को थर्ड से मैच कराते हैं, फिर जो सेकंड है वो अगली लाइन में 4 और 6 से मैच होगा, और जो 5 है वो फिर अगली लाइन में 7 और 9 से मैच होगा, 8 फिर अलग हो जाएगा। इस तरह का इसमें क्रम चलता है। चलिए अब बात करते हैं। पोइट अपनी बात बताते हुए कहता है, आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, यानी कि एक रात मेरा परिचय हुआ था, मैं परिचित हुआ था रात से। आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन, मैं बारिश में ही बाहर गया था और बारिश में ही वापस आया था। आई हैव आउट वॉकड द फार्देस्ट सिटी लाइट, मैं गया था सुदूर जो शहर की जहां लाइटें दिखाई देती हैं। यानी जब आप शहर के बाहर जाते हैं तो काफी दूर तक लाइट्स दिखाई देती हैं, वो रोड लाइट्स होती है ना, तो वहां तक, जब तक उसे पोइट को जहां तक लाइट दिख रही थी वो वहां तक दिखने गया। आई हैव लुक डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन, अब चूंकि रात में शहर भी वीरान हो जाते हैं, जो शहर के लेन हैं, रास्ते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सुनसान हो जाते हैं। तो पोइट उसकी तुलना दुख ही से कर रहा है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो सिटी लेन्स हैं यानी शहर की सड़कें हैं वो सब क्या है, दुखी हैं। तो कह रहा है कि मैंने देखा था सड़क की दुखी शहर की दुखी सड़कों को। आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट, मैं गुजरा था, पास्ड हुआ था, जो चौकीदार था, वॉचमैन था, ऑन हिज बीट, जब वो अपनी सीटी बजा रहा था तो मैं उसके पास से गुजरा था। रात में चौकीदार सीटी बजाते हैं, सुरक्षा के लिए जागते रहते हैं वो लोग। एंड ड्रॉप्ड माई आईज, और मैंने अपनी नजरें झुका ली। ड्रॉप्ड माई आईज मीन्स कि मैंने अपनी नजरें झुका ली। अनविलिंगली टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैं नहीं चाहता, अनविलिंग था मैं, अनिच्छुक था कुछ भी बताने में उसे। यानी आपको वॉचमैन अगर रात में देखेगा तो आपसे पूछताछ करेगा, आप कहाँ गए थे, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है। पर पोइट उसे बताना ही नहीं चाहता है। आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ फीट, पोइट कहता है कि मैं खड़ा हो गया चुपचाप और रोक लिया था साउंड ऑफ इट, यानी कि जो अपने कदम थे उनकी आवाज को भी मैंने रोक लिया था। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हैं तो कदमों की आवाज आती है, और जब जब आप रुक जाते हैं तो वो आवाज क्या होती है, शांत हो जाएगी। When far away an interrupted cry, और ये सब मैंने कब किया था, जब इंटरप्टेड हुआ था मैं, यानी मेरी जो विचार थे उसमें दखल हुआ था। When far away, कहीं दूर या सुदूर, an interrupted cry, एक आवाज जो चीख थी, उसकी आवाज ने जब मुझे दखल दिया, मुझे इंटरप्ट किया, तो मैं खड़ा हो गया था शांत। Came over houses from another street, और जो वो आवाज थी वो कहाँ से आ रही थी,
आ रही थी ओवर हाउसेस, यानी कि जो दूसरे घर थे फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, यानी जो दूसरी गली थी उनके जो घर बने हुए थे उनमें से किसी में से आ रही थी। पोइट को पता नहीं कहाँ से आ रही थी। बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय, लेकिन ये जो आवाज थी ये मुझे बुला नहीं रही थी, मतलब ये आवाज मेरे लिए नहीं थी। और से गुड बाय, या ये मुझे अलविदा कहने के लिए भी नहीं थी कि कोई मुझे गुड बाय कहना चाह रहा है इसलिए चीख रहा है। एंड फर्दर स्टिल एट एन अर्थली हाइट, लेकिन उसने तभी क्या देखा, एक अनअर्थली हाइट, यानी कि अर्थ कहते हैं पृथ्वी को, और अनअर्थली यानी कि जो पृथ्वी से ना हो। फर्दर आगे जाकर उसने देखा कि स्टिल यानी शांत चित कहीं, अर्थली हाइट पर यानी कि आसमान में, पोइट कहना चाह रहा है आसमान में, क्योंकि जो वो चीज थी वो जमीन से जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। वन ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी यानी कि जिसे कहते हैं चमकदार, ल्यूमिनरी क्लॉक यानी कि हो सकता है ये बात कर रहा हो किसकी, मून की बात कर रहा हो। तो घड़ी की तरह दिखाई देता है क्लॉक, जो घड़ी होती है गोल गोल, उसी तरह चांद भी दिखाई दे रहा था चमकदार अगेंस्ट द स्काई, आसमान में। यानी कि जब पोइट आगे बढ़ा तो वहां उसने देखा एक अनर्थली हाइट पर, यानी कि आसमान में चमकता हुआ कोई चीज जो कि उसे पता नहीं है, हालांकि वो चांद हो सकता है। प्रोक्लेम्ड द टाइम वॉज नीदर रॉन्ग नॉर राइट। अब जो पोइट है वो ये प्रोक्लेम करता है, ये घोषणा करता है, ये दावा करता है कि जो समय है, जैसे घड़ी हमें समय बताती है, ऐसे वो जो मून है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, वॉज नीदर कि या ना तो गलत समय है ना ही सही, यानी जिस समय वो घूम रहा है सड़कों पर, ना तो वो सही समय है और ना ही वो गलत है। इसके माध्यम से पोइट ये कहना चाह रहा है कि जब हम डिसअपेयर में होते हैं तो कुछ चीजें हम, मतलब बहुत सारी चीजें हमें इरिटेट करती हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज हेल्पफुल हो सकती है। जैसे बाकी लोग तो रात में सो रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन पोइट को वो रात परेशान कर रही है क्योंकि वो अंदर से भी परेशान है, इसलिए उसे रॉन्ग लग रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जो चांद है वो, चांद जैसा जो समय है वो ये बता रहा है कि ना तो ये गलत है और ना ये सही। फिर पोइट अपनी पहली लाइन को ही रिपीट करता है, आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, यानी कि मेरा परिचय हुआ था एक दिन रात के साथ। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।